हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो गाइस व्लॉग तो नया नहीं है, वीडियो नई नहीं है, मतलब पुरानी वीडियो है, बनी हुई थी जब मैं हाथरस में रहती थी। मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग थी हाथरस में अलीगढ़ के पास में सिकंदरा राव पड़ता है कस्बा, उसमें थी मेरी हस्बैंड की पोस्टिंग। लेकिन अब मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हो गई है ज़िला शामली की तरफ, और यहाँ पे है मेरी ससुराल, और अब मैं गाँव में अपनी ससुराल में रहती हूँ और मेरे हस्बैंड वहीं से ही अब ड्यूटी कर रहे हैं। ये वीडियो तब की है जब मैं हाथरस छोड़ने वाली थी, तो मैंने 1-2 दिन पहले ही वीडियो बनाई थी अपनी याद के लिए, याद करने के लिए। तो मुझे यहाँ पे रहकर इतना अच्छा लगा, इतने अच्छे लोग थे, हमारे मकान मालिक भी इतने अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे, हमें इतने प्यार से रखते थे, बिल्कुल फैमिली की तरह रहते थे हम। मैंने सोचा कि यहाँ से जाने वाले हैं तो थोड़ी सी वीडियो ही बना लेते अपनी याद के लिए। तो गाइज़ ये है मेरा सामने रूम और किचन। यहाँ पे ये सामने रूम है और किचन है। हमने 2 रूम लिए हुए थे रेंट पे, और एक में मेरे हस्बैंड है अभी और एक खाली पड़ा हुआ है। तो ये सामने बाथरूम थी, और यहाँ पे हमने कपड़े सुखाने के लिए रस्सी टांग रखी थी। रस्सी हम अंदर ही रखते थे, कपड़े अंदर ही सुखाते थे, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बंदर आते थे। उन बंदरों को भी बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ मैं, क्योंकि भाई बंदर बहुत ज़्यादा आते थे और हमारे यहाँ पे ससुराल में बंदर नहीं आते हैं। तो जाने के लिए हमने कुछ सामान पैकिंग भी कर लिया था, तो मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने सामान पैक कर लिया था और अगले दिन हम जाने वाले थे। तो घर को बिल्कुल एकदम खाली खाली सा देखकर मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ गए थे। मैंने ये पूरा रूम खाली कर दिया था, हम जाने वाले थे, आज हमें जाना था। तो सब सामान मेरे हस्बैंड ने नीचे पहुंचा दिया था टेम्पो में भरने के लिए। सब हमने 1-2 दिन पहले पैकिंग करके रख दिया था। एक रूम का तो हमने पहले ही पैक कर लिया था, दूसरे रूम का हमने 1 दिन पहले पैक किया था। तो भाई दोनों कमरे एकदम हो गए थे खाली, और खाली कमरों को देख के मुझे इतना ज़्यादा रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा यहाँ पे बहुत अच्छा मन लगता था। यहाँ पर मैंने अपने 2-2.5 साल बिताए, तो मुझे याद भी बहुत ज़्यादा आने वाली है। यहाँ पे मुझे इतना अच्छा लगता था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। ये गेट है यहाँ पे बालकनी का, यहाँ से बालकनी, और ये सामने आंटी रहती थी, ये भी बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे एक हलवाई की दुकान थी सामने, जो कि हलवाई की दुकान थी, और यहाँ से जो कुछ भी लेना होता था हम यहीं से लेते थे। और पूरे घर को खाली देख के मुझे बहुत रोना आ रहा था। तो टेम्पो तैयार हो चुका था, हम निकल चुके थे, सामान सब कुछ पैक कर लिया था, और मुझे इतना ज़्यादा रोना आ रहा था, मैं रो भी रही थी। बाद में थोड़ा चुप होके मैंने थोड़ी वीडियो भी बनाई अपनी याद के लिए। तो ये रोड जा रहा है, इसी रोड पे थोड़ा सा अंदर की साइड ही मकान था, तो इस रोड की भी मैंने वीडियो बनाई थी, क्योंकि इसी रोड से जा कर के मैं बाज़ार में जाती थी, मार्केट में, और सामान ख़रीद के लेके आती थी। बहुत यादें जुड़ी थी। यहाँ पे एक पार्क भी है छोटा सा, उस पार्क में भी मैं घूमने जाती थी, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा याद आने वाला है। जाने पर मुझे दुख भी हो रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन साथ ही साथ खुशी भी हो रही थी, क्योंकि मैं अपने एरिया में जा रही थी और मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हो गई थी, और मैं अपने घर रहूँगी अब। पहले हम रेंट पे रहते थे, अब अपने घर में रहूँगी, तो मुझे खुशी भी थी और गम भी था साथ में। तो दोनों ही चीज़ हो रही थी। तो यहाँ की जगह को मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाली थी। बहुत अच्छे लोग थे यहाँ के, बहुत ही प्यार से बोलते थे और बहुत ही प्यार से रखते थे हमें। तो बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ मैं, और करती भी हूँ अब इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ मैं। तो भाई ये शामली से जाना है। हाँ शामली जाना है, शामली से थोड़ा सा आगे पड़ता है। अरे हमें मालूम है, हमें मालूम है हमें। भाई ये है, हम बस में मेरठ के अंदर को जाते थे, और ये पता नहीं मेरठ के बाहर को रास्ता है या नहीं है। हम इधर से जाएंगे। दवाई देखिए, दवाई ना ना मैंने नहीं देखी। हम तो सीधा बस से जाते थे ना, मैं तो बस वाला रूट मालूम। बस से गाजियाबाद जाएँ, गाजियाबाद हम लोग मन है कि पार करेंगे। गाजियाबाद खा लेने जाओगे? गाजियाबाद में मन है कि ना दवाई वाले मेरठ वाले रोड पे। हाँ फिर वहाँ से वो नहर गया, नहर गई है आगे तक हरिद्वार में। वहाँ जाके अकेला सामने वाला रोड आ जाता है, मेरठ में तो उसी में।
अब नहीं आएगी मैं। रोक लो, कहीं खाना ही खा लेंगे यहीं पे ना, नहीं बैठ। तो गाइज़ हम बीच में रुक गए थे खाना खाने के लिए। भूख बहुत तेज़ी से लगी हुई थी क्योंकि ना रोने के चक्कर में मैंने ना सुबह खाना भी नहीं खाया था, ना मेरे हस्बैंड ने खाया था, वो भी बहुत उदास थे। और हमारे साथ जो ड्राइवर थे उन्होंने भी हमारे साथ ही खाना खाया है। तो हम यहाँ से खाना खा के फिर चल दिए थे, आधे रास्ते जा चुके थे हम, बस थोड़ी दूरी पे रह गया था हमारा गाँव। मेरा मन तो फिर भी ठीक सा हो गया था, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा उदास थे क्योंकि उन्होंने यहाँ पे 4-5 साल हो गए थे ड्यूटी करते हुए, तो इनका मन बहुत ज़्यादा लग चुका था। तो यहाँ पे ना हम गाँव के पास आ गए थे थोड़ा, तो यहाँ की वीडियो देखिए आप। यहाँ से लगभग सिर्फ 20-25 मिनट की दूरी पे ही था मेरा गांव, और यहाँ पे बिल्कुल गांव के पास में आके इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। इसी रास्ते से हम गांव से मार्केट भी आते हैं शॉपिंग करने के लिए, और इसी रास्ते से हम जा रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ पे देख के। और हल्की हल्की ठंड थी क्योंकि हम अक्टूबर में जा रहे थे, तो हल्की हल्की ठंड थी, इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं थी। लेकिन गाँव में ना ज़्यादा ठंड होती है, तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा लग रही थी। हमें शाम का टाइम हो चुका था, हल्की हल्की धूप भी थी, और गाँव के पास में एकदम पहुंच गए थे, बस थोड़ी दूरी पे गाँव है। तो आप देखिए गाँव का रास्ता, आप देखिए कैसा लग रहा है आपको भी। तो गाइज़ आगे की वीडियो मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि ससुराल आ गया था मेरा। तो यहाँ तक का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके